जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं ईरान और यूएसए के बीच में संधि हो गई है और दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दोनों युद्ध रोकने के लिए तैयार हैं। तो ये जो संधि हुई है जिसको हम इस्लामाबाद मेमोरेंडम बोल रहे हैं, तो इस संधि की में क्या प्रमुख शर्तें हैं, इस संधि की क्या प्रमुख शर्तें हैं, आइए इस बारे में हम जानते हैं। तो ये जो संधि हुई है ईरान और यूएसए के बीच में, इसमें जो प्रमुख शर्तें हैं, पहली तो यही है कि जो ईरान अपने जो परमाणु कार्यक्रम है इसको रोक देगा। अब वो आगे अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को उन्होंने जो ब्लॉकेज कर रखा है वो ब्लॉकेज भी हटा देगा। 2 शर्तें ये ईरान के लिए। इसके अलावा जो अमेरिका है वो क्या करेगा, तो वो अमेरिका ना आगे ईरान के ऊपर हमला ना करे, ऐसी गारंटी लेगा। इसके अलावा जो ईरान के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं और उनके जो काफ़ी मनी फ्रीज किया हुआ है यूएसए में, वो मनी रिलीज़ कर देगा ईरान के लिए यूएसए, और प्रतिबंध भी कम कर देगा, बेस्ट कंट्रीज़ भी कर देगी। और इस क्षेत्र में ना जो यूएसए ने भी एक तरीके से जो ब्लॉकेज जमाया हुआ है ईरान के आसपास वाले क्षेत्र में, वो भी हटा देगा और क्षेत्रीय स्थिरता पर बल दिया जाएगा। लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता के अलावा ये कैदियों की अदला-बदली हो सकती है और इस जो समझौता है इसको चरणबद्ध रूप से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये संधि की प्रमुख शर्त है। लेकिन ये तो हुई अब संधि। सबसे बड़ी बात आती है कि क्या ये युद्ध रुक सकता है? पॉसिबिलिटी है इस संधि के बाद। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि सबसे पहले तो जो ईरान ने बोल तो दिया कि वो परमाणु कार्यक्रम रोक देगा, लेकिन इस पे विश्वास करना बहुत कठिन है कि वो ऐसा कर लेगा, क्योंकि मैंने जैसे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है, जो वर्ल्ड के जो अच्छे एनालिसिस करने वाले लोग हैं और जो बड़े-बड़े अखबार हैं, वो यही बोल रहे हैं, वो एक तरह से ईरान पे अविश्वास जता रहे हैं कि ईरान पे विश्वास नहीं किया जा सकता और वो बोल देगा, यूएसए से मना कर देगा कि वो परमाणु कार्यक्रम का पर वर्क नहीं करेगा, पर वो परमाणु कार्यक्रम पे पीछे से वर्क कर रहा होगा। ज़्यादातर एनालिस्ट यही बोल रहे हैं। पहला तो ये दिक्कत आ रही है इसमें। दूसरा ये है कि इज़राइल, अब यूएसए और ईरान ने तो डील कर ली, लेकिन इज़राइल को ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो इस डील को करना ही नहीं चाह रहा है। तो दूसरा ये दिक्कत आ रही है। तीसरा, यूएसए के भी कई सारे लोग हैं, जैसे यूएसए के जो विदेश मंत्री हैं, वो यूएसए के जो अ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है एनएसए है, वो और भी यूएसए के जो टॉप हैं, वो उन लोगों को, और अच्छे-अच्छे जो मिस्टर ट्रम्प के समर्थक हैं, उन लोगों को भी ये डील पसंद नहीं आ रही है। तो इजराइल को ये डील पसंद नहीं आ रही है, अमेरिका के कई लोगों को ये डील पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि ये एक दिक्कत है। एक दिक्कत ये है कि ये डील ना ईरान के फेवर में ज़्यादा जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सब तमाम कारण है जो कि दिखा रहा है कि शायद ये डील सफल हो। लगता है कि ये डील सफल नहीं होगी और ये वॉर थोड़ा और कंटिन्यूटी हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे कैसा क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।